अब देख लेते हैं कि दशमलव संख्या जो होती है उसका स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो देखो, तो मैंने जैसे लिखा है 2, 3, 5.37 का स्थानीय मान बताइए। का देखो, इसमें स्थानीय मान बताना सभी नंबर का स्थानीय मान बताना है। तो देखो, सभी नंबर जितने भी सबका स्थानीय मान निकालना सिखा रहा हूँ मैं आपको। और ये दशमलव की संख्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है ना। तो डेसिमल जो संख्या होती है उसको कैसे उसका स्थानीय मान निकालेंगे, प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, उस चीज को आप ध्यान से समझना जरा। सबसे पहले समझ लो, जिन बच्चों को ये नहीं पता दशमलव संख्या क्या होती है, कहाँ से आती है, वो इधर देखो यहाँ पे जरा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 7 और मैंने कहा इसको 3 से भाग करिए। तो जब आप 3 से भाग करने जाएंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, ऐसे आप इसको भाग कर देंगे। एक शेष बच गया, 2 उत्तर आ गया। लेकिन अगर इस भाग को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँ, आगे करना चाहूँगा तो कैसे करेंगे आप इसको। देखो, यहाँ पे एक बिंदु लगा देते हैं, इसी बिंदु को बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या। ठीक है, तो पॉइंट लगा दिया, इसी पॉइंट को डेसिमल नंबर बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। और इस पॉइंट लगाने से क्या होता है, यहाँ पे हमें एक जीरो लगाने की सुविधा मिल जाती है, फैसिलिटी मिल जाती है। तो पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर आगे इसको भाग को कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 से भाग करो तो ऐसे आप इसको पहाड़ा पढ़ देंगे, 3 3 जा 9 घटा देंगे, एक आ गया शेष फल। आगे फिर इसमें पहाड़ा पढ़ सकते हैं हम, पॉइंट लगा रखे, एक बार पॉइंट लगाने के बाद कितनी भी बार हम जीरो बढ़ा सकते हैं। इसको हम डेसिमल का जो चैप्टर आएगा, दशमलव वाला चैप्टर एक अलग से आएगा, वहाँ पे इसको देखेंगे। तो पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, फिर से इसमें हम टेबल पढ़ लेंगे ऐसे। फिर एक बचेगा, पॉइंट लगा हुआ, फिर से जीरो बढ़ा लेंगे और फिर इसका पहाड़ा चल जाएगा ऐसे। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। ठीक है, नीचे रिमाइंडर चलता रहेगा, बचता रहेगा, और इधर ये भाग चलती रहेगी, तो भाग रुकेगी नहीं है। आगे इसको पूरा डिटेल में दशमलव वाले चैप्टर में डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, अभी समझ लीजिए कि दशमलव वाली संख्या कहाँ से आई, डेसिमल की जो संख्या है उसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इनमें हमें सभी संख्याओं का स्थानीय मान बताना है, कैसे निकालेंगे आइए जरा सीखते हैं इसको। तो देखो जरा, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है 2, 4, 5, 3, 7 और 6, इसमें ये दशमलव की संख्या है, दशमलव की संख्या का स्थानीय मान देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, इसके दो हिस्से करेंगे। दशमलव से इधर वाला हिस्सा, दशमलव से इधर वाला, एक दाएं तरफ का हिस्सा, एक आपका बाई तरफ का हिस्सा, राइट साइड का हिस्सा हो जाएगा, एक आपका लेफ्ट साइड का हिस्सा हो जाएगा। तो जो आपका लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है, ठीक है, उसमें हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, और अगर और भी संख्या होती है यहाँ पे तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, वंस, टेंस, कैसे लिखते हैं हम, ऐसे वंस, टेंस, और आपका 100 बना देते, फिर 10,000 बना देते, ऐसे लिख देते इसके ऊपर। तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस शब्दों का फर्क है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक हो गया, देखो जरा। और जो इधर वाले नंबर है, जो ये वाला नंबर है, ये लिखते हैं हम हजारवा। इसको क्या लिखते हैं हम, हजारवा। इसको हम बोलते हैं सौवा, सौवा। और जो ये 3 है इसको हम बोलते हैं दसवा। आइए जरा समझते क्या मतलब है इसका। देखो यहाँ पे समझा रहा हूं मैं, जो दसवा है, इस दसवा का क्या मतलब है, इसका मतलब है 10वां हिस्सा, 1/10, 1/10, या इसको आप लिख सकते हैं 0.1, 10 से इसको भाग करके। फिर आपका सौवा, जो सौवा है, सौवे को लिख सकते हैं 100वां हिस्सा, यानी कि 1/100। ठीक है, और 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.01। ऐसे ही ये आ जाएगा हजारवा। ठीक है, हजारवा। और हजारवे को क्या लिखेंगे, 1/1000, और इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। तो ये मतलब होता है इसका। तो पॉइंट से इधर वाले नंबर इस तरीके से बोले जाते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऐसे, टेंथ, टेंथ, इसको बोलते हैं 100th। ठीक है, 100% और उसको बोलते हैं हम थाउजेंड्थ, ऐसे बोलते हैं, हजारवां स्थान। ठीक है ना, 1000 से भाग करना। तो ये इस चीज का ध्यान रखना कि जब आप दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आप आसानी से बना देंगे इसको। देखो जरा कैसे होगा। देखो, तो कुछ नहीं करना, ये मैंने सिखा दिया नॉर्मल नंबर का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं।
जैसे 5 है तो 5 के ऊपर इकाई है तो प्लेस वैल्यू ये वंस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे यानी कि पहले स्थान पे, इसमें 1 से गुणा कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ये 10th पोजीशन पे है तो इसमें 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा। और ये सैकड़े के स्थान पे है यानी कि ये हमारा क्या है 100 पोजीशन पे है, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 200। तो ये स्थानीय मान आ गया किसके, दशमलव से पहले वाले पार्ट के, ठीक है, दशमलव से पहले वाला जो हिस्सा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर इधर वाले की बात करेंगे तो देखो पहले ये आएगा हमारा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। तो देखिए कैसे बनेंगे जरा ये। तो जैसे ये है 3 तो यहाँ पे 3 है तो पॉइंट से पहले, पॉइंट के इधर राइट साइड में जो 3 है ये कौन से स्थान पे है, 10वां, 10वां यानी कि 10th प्लेस पे है, 10वीं पोजीशन पे नहीं है, 10th प्लेस पे। तो इसमें हम क्या करेंगे 1/10, 10वां मैंने बताया था ना अभी अभी, 10वां मतलब 1/10, 10 से भाग करके लिखना है। तो इसको 10 से भाग करेंगे कितना बनेगा 0.3। आप चाहे तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे देखो जरा, जैसे पॉइंट है तो पॉइंट के तुरंत बाद 3 लिख दो, पॉइंट लगा के 3 को लिख देंगे तो ये इसका स्थानीय मान आ जाएगा, प्लेस वैल्यू आ जाएगा। अब देखो 7 है, 7 का लिखना है तो 7 के ऊपर मैंने क्या लिखा 100वां, क्या लिखा मैंने 100वां यानी कि आपकी 100th पोजीशन पे है, ठीक है। तो जो हमारा 7 लिखा हुआ है 7 में क्या करेंगे देखो जरा आप गौर से, तो 7 में 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप क्या करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई यानी कि 0.07 आ जाएगा। और अगर 6 का आप निकालना चाहेंगे तो 6 का कैसे निकलेगा, 6 में आप 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.00 आपका क्या बन जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो आप ये चीज भी याद रख सकते हैं, देखो आप ये चीज भी याद रख सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जैसे 3 है, 3 का हमें स्थानीय मान बताना है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, तो ये पॉइंट है तो 0.3 लिख दो सीधा ही। फिर यहाँ 7 है, 7 का बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसको 0 बना देंगे, 0.07, 0.07, और इधर के जितने नंबर है उनको सबको 0 मान के चलेंगे। फिर यहाँ पे 6 है, 6 हमारा क्या है 1000वीं पोजीशन पे है तो पॉइंट के बाद इससे 0 मान लो, इसको 0 मान लो और ये क्या बन जाए 6, तो 0.006, तो 0.006 ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो ऐसे किसी भी दशमलव की संख्या का स्थानीय मान आसानी से निकाल देंगे आप, क्लियर है, ठीक है ना। तो जो भी डेसिमल नंबर होगा ऐसा इस तरीके से इसका स्थानीय मान पेपर में पूछा जाता है, कई बार सवाल पूछा गया है, तो आपको इसको जो है सोल्व करना है। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम इसके बाद में इसको सवाल देखेंगे, इनसे जुड़े हुए सवाल कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पे विभाज्यता के नियम, विभाज्यता या भाज्यता, दो शब्द मिलेंगे आपको, कभी कभी कई किताबों में मिलेगा विभाज्यता, कहीं मिलेगा भाज्यता। भाज्यता के नियम, ठीक है, नियम देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो भाज्यता के नियम क्या कहते हैं उसको जरा हम समझते हैं। यानी कि पेपर में क्या आएगा, पेपर में इस तरीके से सवाल आएगा कि कुछ संख्या दे देगा, बोलेगा कि बताइए संख्या किस संख्या से भाग होती है या नहीं होती है, एक संख्या से भाग करने के लिए बोलेगा आपसे। तो देखो हमारे पास क्या है 2 से लेके जो नंबर है आगे तक जितने भी नंबर है उन सब के हम क्या करेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी देखेंगे, ठीक है। तो देखो 2 का नियम क्या कहता है, ठीक है, 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 2 का भाज्यता का नियम, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर डिजिट 2, देखो ये एक बहुत काम की बात है, यहाँ से सवाल आपका बनता है, कैसे बनता है देखो जरा।
तो 2 का भाज्यता का नियम क्या कहता है? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी अगर उसका इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो? आपका 0 हो या कोई सम संख्या हो, 2 से कटने वाला कोई नंबर हो। आइए जरा समझते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कोई नंबर आपके सामने लिख दिया, मैंने कहा कि बताइए संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी या नहीं। क्लियर है? तो ये पूछ रहा है, तो आप क्या चेक करेंगे? इसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक। तो रूल क्या कहता है कि जो हमारा इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या कोई सम संख्या। ठीक है, सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, ये नंबर में से कोई होगा तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। ये क्या है? 2 का नियम। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है? 6। 6 एक सम संख्या है, तो ये संख्या 6 से कट जाएगी। अगर इकाई का अंक 2 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है तो ये संख्या भी 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरे नंबर को ही 2 से भाग करके देखना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें आपका जाएगा टाइम। ठीक है, अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो इन नियम को अच्छे से याद कर लेना। तो 2 का नियम क्या बताया मैंने? इकाई का अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक होना चाहिए। जैसे आगे बताओ जरा, मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया है, मैंने बताओ, मैंने पूछा है कि 7630, 7630 को बताइए 2 से भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप क्या चेक करेंगे? उसका इकाई का अंक देखेंगे। क्या देखेंगे? इकाई का अंक। देखो, तो इकाई का अंक क्या पाया आपने? 0। रूल के अकॉर्डिंग अगर इकाई के स्थान पे 0 होगा तो वह संख्या कट जाती है 2 से। अगर ये 0 आ रहा है तो ये नंबर भी 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। आगे देखो, जैसे मैंने बोला है आपसे कि बताइए संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी क्या? तो आप इसको या तो पूरा भाग करके चेक करेंगे। पूरा पूरा भाग होने का मतलब है शेषफल 0 बचना, रिमाइंडर 0 बचना। तो देखो जरा, तो यहाँ पे आपने पाया इसका इकाई का नंबर, इकाई के नंबर को देखा, इकाई का नंबर क्या है हमारे पास? ना तो 0 है ना ही कोई सम संख्या है। तो हम कह देंगे कि ये संख्या 2 से पूरी पूरी भाग नहीं हो सकती। क्या कह देंगे? 2 से पूरी पूरी भाग नहीं हो सकती। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिख दूं तुम्हारे सामने में। ठीक है, मैंने ये नंबर लिखा है यहाँ पे, मैंने कहा बताइए नंबर 2 से कट जाएगा क्या? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसके इकाई के नंबर को देखेंगे, इकाई के स्थान पे जो यूनिट प्लेस पे यो आपका, ठीक है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, डिजिट है, उसको चेक करेंगे। अगर वो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है तो हम कह देंगे कि दिया गया पूरा नंबर भी 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो 9 है, तो 9 को आप 2 से भाग करके देखेंगे, कटेगा नहीं पूरा पूरा। ठीक है, कितना आया? 1 शेष आया, तो ये नंबर पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये नंबर 2 से विभाजित नहीं है। तो समझ में आ गया 2 का रूल क्या कहता है? ठीक है, और कहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में से पूछेगा निम्नलिखित में से वह संख्या छांटी जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग होती है। या तो आप 4 ऑप्शनों को भाग करके देखेंगे, अदरवाइज अगर आपको ये फॉर्मूला यानी कि ये नियम अच्छे से याद है तो आप इसको जल्दी कर देंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली डिजिट के लिए क्या नियम है। देखो, तो अब देखते हैं 3 के लिए। ठीक है, 3 का रूल क्या कहता है? ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखो जरा, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है 3, 4, 7, 1, मैंने कहा कि बताइए संख्या 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो आपके पास क्या रास्ता है? इसको 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे और पूरा भाग करके चेक कर लेंगे। शेषफल 0 आ गया तो कह देंगे हाँ जी पूरी कट जाएगी, पूरी भाग हो जाएगी। अदरवाइज आपके पास क्या तरीका है? आप इसके अंकों को जोड़ लें, 3, 4, 7, 4, इन सभी नंबर को जोड़ लें। ठीक है, जो डिजिट सम है इनको बोलते हैं डिजिट, डिजिट मतलब अंक, है ना भाई? इनके अंकों को जोड़ लीजिए, तो सबको जोड़ो, 7, 7, 14, 14 और 4 कितना हो गया हमारे पास? 18, सॉरी 14 और 4 18। तो देखो 18, 18 3 से कट जाएगा। ठीक है ना? देखो
7 7 14, 14 4 कितना हो गया हमारे पास 18। तो 18 3 से कट जाएगा, 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 3 से भाग करो, देखो पूरा पूरा कट गया 6 बारी। तो अगर दी गई संख्या के अंकों का जोड़, क्या बोला, दी गई संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से पूरा पूरा भाग हो जाता है तो हम क्या कह देंगे कि दी गई संख्या भी 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, जो 3 का नियम है वही 9 का रूल है। तो 3 का रूल और 9 का रूल एक ही है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे, 3 का रूल और 9 का रूल एक ही है। चलो तो देखो जरा तो क्या बताया, तो 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का जोड़, दी गई संख्या के अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ 3 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। क्या कहता है, अंकों का जोड़ 3 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। दी गई संख्या के अंकों का जोड़ 3 से अगर पूरा पूरा कट जाता है तो दी गई संख्या भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। समझ में आ गया। चलिए, 9 का भी नियम यही है, अगर 9 से बोलेगा तो 9 का रूल भी आपको ऐसे याद कर लेना है कि दी गई संख्या के अंकों का जोड़ 9 से पूरा पूरा कट जाएगा तो वह संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। चलो तो एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए जरा, तो क्या बताया मैंने यहाँ पे, मैंने बताया आपको कि मैंने कहा कि ये संख्या है, तो बताइए संख्या 3 से या 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो आपके पास पहला रास्ता है कि दी गई संख्या को पूरा भाग लगाइए, पूरी भाग लगाओ, भाग करके देखिए शेषफल 0 आ गया। अगर शेषफल 0 आ गया तो कह देंगे संख्या पूरी पूरी कट गई, पूरी पूरी भाग हो गई है। ठीक है, तो कह देंगे संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होती है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अगर आपने ये रूल याद कर लिया कि अंकों का जोड़, क्या करेंगे, आप दी गई संख्या के अंकों को जोड़ ले, 4 7 6 3 और 7 सबको जोड़ लो। ठीक है, 7 11 17 20 और 7 27। देखो 27 आ रहा है, देखो 11 11 17 20 और 27। 27 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। तो आप क्या कह देंगे कि यह संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होती है। चलो और एग्जांपल लेता हूं मैंने कहा बताइए संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होगी या नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ के देख लेंगे। आप तो मेंटली भी जोड़ सकते हैं इनको, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 6 कितना हो गया 20, ऐसे जोड़ लो। या फिर आप क्या करें, 5 + 6 + 0 + 3 + 6 सबको जोड़ ले, अंकों को जोड़ के देख ले। तो 11 14 और 6 20, 20 को अगर आप 3 से भाग लगाएंगे, 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होता है। ठीक है, जब पूरा पूरा भाग नहीं होता है तो आप कह रहे हैं कि यह संख्या 3 से पूरी पूरी भाग नहीं हो सकती। ठीक है ना, ऐसे ही और देख लेता हूं। मैंने कहा बताइए संख्या कट जाएगी 3 से या 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी क्या, है ना। सवाल क्या आएगा कि 21,621, 21,621 को बताइए कि ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी या 9 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से वह संख्या छांटिए जो संख्या 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी या 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 3 का नियम और 9 का नियम एक ही है, अंकों का जोड़ अगर कट जाता है 3 से या 9 से तो आप क्या कहते हैं कि वह संख्या हमारी 3 से पूरी पूरी भाग होती है या 9 से पूरी पूरी भाग होती है। देखिए तो क्या करेंगे, आप मेंटल भी जोड़ देंगे, 2 3 9 11 और 1 12। तो 12 कट रहा है, जोड़ कितना आया 12, देख लो जोड़ के क्या किया मैंने, 2 1 6 2 और 1, इन सबको जोड़ दिया, 3 9 10 और 2 12। तो 12 3 के पहाड़े में आता है, 3 से कटता है, आप कह देंगे यह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 3 का रूल याद हो गया होगा, 3 का रूल 9 का रूल एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 4 डिजिट के लिए क्या रूल है हमारा। देखो आगे क्या है, हम देख ले 4 के लिए, 4 का बाध्यता का नियम क्या कहता है, तो 4 के लिए क्या बनेगा रूल। देखो तो 4 का रूल क्या कहता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कोई नंबर, मैंने कहा कि 4634, क्या यह संख्या 4 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी।
ऐसे आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे 4 से, शेषफल निकालेंगे और तब कभी जाके इसका आंसर आप निकालेंगे। लेकिन अगर आपको ये रूल याद है, ये नियम आपको अच्छे से याद है, तो आप इसको बहुत तेजी से बना देंगे। कैसे, देखो जरा। तो देखो इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल ये है कि लास्ट 2 डिजिट इकाई और दहाई, इकाई और दहाई वाली, देखो या इकाई और ये दहाई वाली, तो लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम द राइट, दाईं ओर से जो इकाई वाली संख्या है और दहाई वाली संख्या है, इन दो संख्याओं को पकड़ेंगे आप और इसको 4 से भाग करके देखेंगे। देखो 34 को 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, शेषफल बचेगा। आप देखो यहाँ पे भाग करके 4 से भाग करेंगे, 4 अट्ठे 32, कितना शेष बचा 2, तो पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है। तो रूल क्या कहता है, 4 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट इकाई और दहाई, इकाई और दहाई वाली संख्याओं से, जो इकाई दहाई से मिलकर जो संख्या बनती है वो पूरी पूरी कट जाती है। यानी कि लास्ट 2 डिजिट दाईं ओर से चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट इकाई वाला अंक और दहाई वाला अंक उनको ले लेंगे। अगर वो कट जाता है 4 से तो वह संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो रूल क्या बन गया, रूल ये बन गया है कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट हमारी जो है ये वाली 4 से कट जाती है तो वह संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, या अंतिम 2 अंक, अंतिम दो अंकों से मिला के अगर संख्या जो बनती है, अगर वो 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। देखिए कैसे, जैसे मैंने और एग्जांपल लिया यहाँ पे, मैंने कहा कि बताइए संख्या कट जाएगी 4 से, तो आप क्या करेंगे, इन दो संख्याओं को पकड़ेंगे, इकाई और दहाई वाली संख्या को पकड़ेंगे, कितना बन गया 36। इस 36 को आप 4 से भाग करके देखिए, तो 4 नम 36, 4 9 जा 36, पूरा पूरा भाग आ रहा है, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, मैंने और एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा यहाँ पे ये, मैंने कहा कि बताइए ये संख्या हमारी 4 से भाग हो जाएगी क्या। तो आप क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, किसको, इकाई और दहाई वाली संख्या को पकड़ेंगे, 31 को, 31 को 4 से भाग लगाइए तो पूरा पूरा भाग नहीं होगा, 4 के पहाड़े में 31 नहीं आता। ठीक है, इस वजह से हम क्या कह देंगे, ये पूरी संख्या 4 से पूरी पूरी भाग नहीं हो सकती। और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा कि बताइए संख्या हमारी 4 से कट जाएगी क्या। तो आप क्या करेंगे, इन दो अंकों को पकड़ेंगे, इकाई और दहाई वाली संख्या को, 48 को, और 48 को 4 से भाग करके देखेंगे तो 12 चौक 48, 12 बार पारा चल जाता है, तो ये संख्या 4 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो 4 का नियम याद होगा। तो 4 का नियम क्या है कि दी गई संख्या के अगर लास्ट 2 डिजिट यानी कि अंतिम 2 अंकों से मिली हुई संख्या अगर हमारी कट जाती है, अगर कट जाती है किससे, 4 से, तो दी गई पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो याद होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नियम क्या है हमारा। देखो ये है 5 का नियम। ठीक है, देखो तो 5 का रूल क्या है। ठीक है, 5 का भाज्यता का नियम क्या कहता है कि जैसे मैंने कोई संख्या लिखी है, ये संख्या लिखी है, तो आपको कुछ नहीं करना। 5 का नियम बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। क्या नियम है कि आप उसका इकाई का अंक देखें। ठीक है, तो 5 का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक अगर 0 हो या 5 हो, 0 या 5 में से कोई पाया जाता है तो वह संख्या पूरी 5 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिट डिजिट, ठीक है, तो यूनिट डिजिट अगर आपका 0 या 5, क्या बोला है मैंने, 0 या 5 में से कोई एक हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। सब बहुत आसान है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 है तो ये संख्या 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, कट जाएगी। आगे देखो एक और एग्जांपल, मैंने कहा बताइए संख्या 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी क्या। आप क्या करेंगे, इकाई का अंक देखा आपने तो कट जाएगा, 5 है। ठीक है, इकाई का अंक 5 है, कट जाएगा। फिर मैंने लिखा यहाँ पे
मैंने कहा बताइए संख्या 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी क्या? तो आप क्या करेंगे, इस इकाई के अंक को देखेंगे, 0 या 5 में से कोई एक हो तो आप कह देंगे संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, 7 है, तो 7 5 से नहीं कटता, तो इसलिए क्या कह देंगे 3370 5 से विभाजित नहीं हो सकता। तो 5 का नियम बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। चलिए आगे देखते हैं। देखो 6 का नियम क्या है, आगे देख लेते हैं हम 6 का नियम। मैं नियम आपको समझा रहा हूँ, नियम आपको पढ़ा रहा हूँ, और अगर ये नियम आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को जो है लाइक कर देना। और ये आप जो भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही जो भी आपके फ्रेंड्स हो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो को जो है भेज दीजिएगा, उनको भी बहुत फायदा मिलेगा इससे। आइए जरा देखें, तो 6 का नियम क्या कहता है। देखो 6 कैसी संख्या है, कंपोजिट नंबर है, तो आप क्या करेंगे, देखो 6 को आप क्या करें, डिवाइड करें 2 गुणनखंड में, इसके ऐसे 2 टुकड़े बनाए, ठीक है, जो 6 मिलता हो, जैसे 2 गुणा 3, तो 6 कंपोजिट नंबर 2 संख्याओं के गुणनफल से मिलता है हमें। तो आप क्या करेंगे, 2 का रूल और 3 का रूल चेक करना पड़ेगा। अगर आपको 6 से चेक करना है, 6 12 जितने भी कंपोजिट नंबर है उनके हम क्या करेंगे, गुणनखंड बना के चेक करेंगे। देखो जरा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा कि बताइए कि 6367 6 से भाग हो जाएगा क्या? मैंने कहा कि 6 से भाग हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो देखो 6 को आपने तोड़ा 2 नंबर में, 2 और 3 में, तो आप 2 का रूल भी चेक करेंगे, 3 का रूल भी चेक करेंगे। और 2 का रूल क्या कहता है, 2 का रूल ये कहता है कि अगर दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 या कोई सम संख्या हो तो वो कट जाएगी। तो हमने क्या देखा भाई, 7 है, तो ये संख्या 2 से तो भाग नहीं हो रही है। फिर आप 3 से भाग करेंगे, ठीक है, 3 से चेक करेंगे। 3 का रूल क्या कहता है कि इसके अंकों का जोड़, इनके अंकों का जोड़, दी गई संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाएगा तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो 6 3 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 को आप 3 से भाग लगा के देखें तो 22 3 से भाग कभी नहीं होता। इस वजह से ये ना तो 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि दी गई संख्या 6 से भाग नहीं हो सकती। समझ गए? यानी कि क्या कहना है, 6 का नियम क्या है कि 6 2,3, 2 गुणा 3 से मिलकर बनता है, तो 2 का नियम भी चेक करेंगे पहले आप, और 3 का भी चेक करेंगे। अगर दोनों में से एक भी फेल हो जाता है तो दोनों ही फेल माने जाएंगे। वो क्लियर है? चलिए, ऐसे जो भी कंपोजिट नंबर है सबके लिए ऐसे ही हम उसको चेक कर सकते हैं भाई। देखो अगला रूल क्या है हमारा, 7 का नियम। देखिए, तो 7 का भाज्यता का नियम क्या कहता है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 7 के लिए, ठीक है, कोई भी नंबर है यहाँ पे ऐसे, तो आप क्या करें, इकाई के अंक का दुगुना करें, इकाई के अंक का दुगुना करें और शेष संख्या में से घटाए, इसमें से घटाए, 2 पंजे 10, तो 10 आप इसमें से घटाए, ठीक है, 4 और 2 और 2, ये आ गया। अगर आप इसको डायरेक्ट 7 से भाग करके देख सकते हैं तो देख सकते हैं 7 या 21, 7 दूनी 14, तो कट जाएगा, तो ये नंबर 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ये बचा ना, आगे भी ऐसे कर सकते हैं आप, यहाँ से जैसे इसका हमने क्या किया, दुगुना किया, इकाई के अंक का दुगुना किया और इसमें से घटा दिया, तो कितना आया, 8, 8 और 8, 2 चौक 8, सॉरी 2 चौक 8, 8 घटाएंगे तो कितना बच गया, 14। तो 14 देखो 7 से कटता है, तो आप क्या देंगे कि 2345 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। कैसे बताया मैंने, इकाई का अंक का दुगुना करके शेष नंबर, देखो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दिया, ये शेष नंबर इसमें से घटाया, 224 आया। अगर आप डायरेक्ट भाग कर ले, मेंटली भाग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो फिर यही तरीका लगा दे, इसका इकाई के अंक का दुगुना करो और शेष में से घटा दो, कितना आया, 14। और ये अगर बचा हुआ नंबर आप मेंटली भाग कर पा रहे हैं तो भाग करके बता दो कि हाँ भाई ये पूरा पूरा कटता है। पूरा पूरा कट गया तो पूरा नंबर भी कटेगा, और अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो पूरा नंबर नहीं कटेगा। दोबारा समझिए, जैसे मैंने कहा कि संख्या बताइए 7 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी ना, तो आप क्या करेंगे,
इकाई के अंक का दुगुना करेंगे। इकाई का अंक कितना 5, ठीक है। तो देखो 5 का दुगुना करेंगे कितना आया 10, 10 इसे छोड़ दो, बची संख्या कितनी है यहाँ, इसे छोड़ के कितनी बची 4 6 3 बचा, तो 10 इसमें से घटा लो, ठीक है। 3 बचा और यहाँ बचा 5 और 4 बचा। फिर इसके इकाई का अंक ले लो, इकाई का अंक कितना 3, फिर इस 3 का दुगुना करो कितना आया 6, तो बची हुई संख्या कितनी है 45। अब 45 में 6 निकाल दो, ठीक है। तो कितना बचेगा 9 39, 39 देखो 7 से कटता है नहीं कटता भाई, तो 7 से जब नहीं कट रहा है तो ये संख्या हमारी 7 से पूरी भाग नहीं हो सकती। तो समझ में आया, इकाई के अंक का दुगुना करके शेष इकाई के अंक को छोड़ के शेष संख्या में से घटाना है, और घटा के अगर वो 7 से कट जाएगा तो हम कह देंगे दी गई संख्या पूरी 7 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो आपकी समझ में ये आ गया होगा कैसे इसको करना है। चलिए 7 का नियम भी हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं 8 का नियम क्या कहता है। चल रहा वीडियो भाई, ना उससे कर रहा दूसरे वाले से ना। देखो 8 का नियम क्या कहता है भाई, 8 का भाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी डिजिट 4। तो 8 के लिए क्या नियम है, देखो जरा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये नंबर, और सवाल ये आया कि बताइए ये संख्या 8 से पूरी भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो बच्चों आपको क्या करना है, या तो आप इसको पूरा का पूरा 8 से भाग करके शेषफल निकाल ले, शेषफल 0 आ गया तो आप कह देंगे संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। और अगर ये आप भाग नहीं कर सकते तो ये रूल आपको याद होना चाहिए। देखो ये रूल क्या कहता है, 8 का नियम है कि जो भी हमारे पास संख्या है उसकी लास्ट 3 डिजिट, इकाई दहाई और सैकड़े, इन तीनों वाली डिजिट को लेंगे, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कट जाएगी तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो जरा, तो लास्ट 3 डिजिट कौन सी मिली हमारी 6 3 4, इसको 8 से भाग करेंगे, तो देखो 8 से भाग करके देख लेंगे इसको, ठीक है। तो 8 56